अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो चीन में होने वाली जो विक्ट्री परेड है उसके बारे में है। ये है विक्ट्री परेड। ये 80वीं है, 2025। इसकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें थोड़ा सा, तो ये चीन ने वर्ल्ड वॉर टू में जो जापान को शिकस्त दी थी उस पर चीन ये विक्ट्री परेड बनाता है। इसी तरह रशिया भी विक्ट्री परेड बना चुका है। अच्छा, अब इसकी हम मुख्तसर थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा रिव्यू देता हूं आपको मैं। इसमें 31 ममालिक शरीक हुए, पाकिस्तान समेत 31 ममालिक शरीक हुए, और शहबाज शरीफ बहुत उभरते हुए नजर आए। और इसके अलावा इस परेड में जो खास खास ममालिक हैं उनके नाम मैं बताता हूं आपको, जिनमें रशिया, चाइना तो ऑब्वियस है ही है, नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक, कुछ अफ्रीका के ममालिक, और ये शामिल है, इस परेड में शामिल थे। और ये परेड में आप ये देखेंगे कि चीन ने सबसे पहले इस परेड में शी जिनपिंग ने गाड़ी पे खड़े होकर सारी परेड का मायना किया। और उसमें अगर आपने देखा हो तो उसमें चीन ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल, प्लास्टिक मिसाइल और लेजर मिसाइल और टैंक शामिल हैं, जो इंतहाई जदीद हैं और इंतहाई खतरनाक। प्यूटन और किम जोंग यू नॉर्थ कोरिया के मेहमान खुसूसी थे। शी जिनपिंग ने बड़ा शानदार खिताब किया, जिसका मैं आपको थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया बता देता हूं, खास खास बातें इसकी। नंबर 1, चीन ने कहा कि हम ऐसा निजाम चाहते हैं कि जिसमें इंसाफ हो और मुसावात हो। दूसरी बात कही कि आज दुनिया को फैसला करना होगा कि वो जंग चाहती है या अमन। चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त मोड़ पर पुरअज़म खड़े हैं। एक चीज बड़ी नोट करने वाली नजर आई कि शी जिनपिंग ऐसे सरबराह हैं जो हमेशा पुरसकून रहते हैं। और एक और बात वो ये है, प्यूटन, शी जिनपिंग, किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के सदर हैं, और शहबाज शरीफ स्टेज पे आते हुए इकट्ठे नजर आए। और इस परेड की वापसी पर प्यूटन और किम जोंग उन एक गाड़ी में इकट्ठे बैठ के वो वापस आए। ये परेड बहुत तारीखी, बहुत चीन की ताकत से भरपूर मुजाहरे का मजहर थी। और ये परेड दुनिया को कई इशारे दे रही थी, और चीन ने बड़ी वाज़िया पॉलिसी और बड़ी वाज़िया चीजें उसमें कहीं, जो शी जिनपिंग ने कहीं, वो वाकई आज दुनिया को इन्हीं चीजों की जरूरत है। और बल्कि मैं भी ये बातें कहता रहा हूं अपने ब्लॉग्स में, अगर आपने देखी हो, कि दुनिया को इसी चीज की जरूरत है आजकल। क्योंकि जब अमन होगा तो वहीं फिर अमन होगा, मुसावात होगा, इंसाफ होगा, तो दुनिया सही जगह पे चलेगी और जंगों से दूर रहेगी। इस परेड में पाकिस्तान की बहुत फजाई नजर आई, जो काबिल तारीफ है। और मोदी मंजर से मुकम्मल गायब। ये मैंने एक आपको मुख्तसर व्यू दिया, बाद में आपको मैं इसकी डिटेल बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल इतना ही। मैं हूं जमाल नासिर, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइटम को दबाना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।